कालाओं व रेफ्यूजियों की पार्टी है भाजपा। चंदे के सहारे चलने वाले आज देश चला रहे हैं। देश कैसा चल रहा है ये हम आपको बताते हैं। नौजवान बेकार बैठा है, गरीब त्रस्त है, अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, सरकारी कर्मचारी परेशान है, पेट्रोल और डीजल के दाम आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं, ऊपर से हिंदू मुस्लिम नफरत और घृणा की बीमारी। लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक ठाक है, ये कहना है मोदी सरकार का। उद्योग बंद हैं लेकिन उद्योगपति माला माल हैं और देश का पैसा विदेशों में लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी हमारा शासन जैसे शब्दों से खुद को तोल रहे हैं, यानी नाम बड़े और दर्शन छोटे। हिंदुत्व और हिंदूवादी का आलाप गा रहे हैं, खुद को बता रहे हैं, लेकिन सीने में नफरत और घृणा लेकर बैठे हुए हैं। इस देश में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री को पूजा नहीं गया, किसी को भगवान नहीं माना गया। लेकिन मोदी सरकार के मंत्रियों का कहना है कि मोदी के लिए ही मोदी का निर्माण हुआ है। काश देश में कुछ विकास का काम किया होता तो कुछ समझ में आता। आध्यात्मिक प्रचार व प्रसार करके 8 सालों तक देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया और जनता बेवकूफ़ बनी। हमारा शासन तुम्हारा शासन, हमारे राम तुम्हारे राम जैसे आलाप सुन सुनकर जनता के कान पक गए। विपक्ष मुद्दे की बात करे या वो पत्रकार जो अपने जर्नलिज्म से धोखा नहीं करना चाहते और जनता के मुद्दों की बातें करते हैं, उन्हें देशद्रोही करार दे दिया जाता है। यानी कि जो भी कोई मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी बात करे उसे देशद्रोही करार दे दिया जाता है और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तीनों बहनों को उनके पीछे लगा दिया जाता है। देश में ऐसा अशांति का माहौल क्यों? सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? हम पहले भी बता चुके हैं, हम एक बार फिर बताते हैं। नौजवान बेकार बैठा है, गरीब परेशान है, अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, पेट्रोल डीजल के दाम से आम आदमी बेहोश हो रहा है, लेकिन सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ये कहना है मोदी सरकार का। हंसी आती है। इस देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असल मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं, मूल मुद्दे हैं, उनसे हटकर रामचरितमानस, हिंदू मुसलमान, 370, 35A और ऐसे मुद्दे चला रहा है जिससे कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि वो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं है। इस देश की राजनीति में धर्म की राजनीति चलाने वाले प्रोपेगेंडा के एजेंट्स बन चुके हैं। लेकिन फिर भी एक आदमी है, एक नौजवान है। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। शुरू करेंगे। प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम शुदा बरसाने और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। क्योंकि मेरे परिवार ने, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। जिसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा की, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार फिर भी यही रोना रोती रही कि देश तोड़ रहे हैं, देश तोड़ रहे हैं। यही काम मैं किया करती थी और मेरी माँ बैठे बैठे देखा करती। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? यानी कि 2013 से पहले तक यही काम भाजपा किया करती थी तो सब कुछ बढ़िया था, वो बहुत अच्छा विपक्ष था। लेकिन यही काम जब आज विपक्षी पार्टियां कर रही हैं तो उनके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाया जा रहा है। ऐसी बचकानी हरकतें कभी किसी पार्टी ने नहीं की विपक्ष के खिलाफ। लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी सरकार सरकारी एजेंसियों के बिना चल ही नहीं सकती। ये वो सच्चाई है जिसे मोदी सरकार जानती तो है लेकिन जनता के सामने मानना नहीं चाहती है। संघ के प्रमुख और संघ के अन्य नेताओं के बयान आजकल कुछ मोदी सरकार के विरुद्ध आ रहे हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो या फिर किसान जैसा ज्वलंतशील मुद्दा हो। इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि भाजपा का हिंदुत्व अलग है और संघ का हिंदुत्व अलग है। इस देश में किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी ऐसा सोतेला व्यवहार नहीं किया जैसा मोदी सरकार के द्वारा देखा जा रहा है। यानी कि
जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ वहाँ पूरा समर्थन है, पूरा सहयोग है, लेकिन जहाँ पर कांग्रेस या किसी भी अन्य विपक्षी पार्टी की सरकार है वहाँ पर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो रंजिश रखते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं? और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर भी क्या उन्हें प्रधानमंत्री पद की गरिमा का एहसास क्या इतने सालों में आज तक नहीं हुआ है? ये एक ऐसा देश बन चुका है जहाँ पर आत्मनिर्भर, विकसित, विश्व गुरु और न जाने क्या क्या बातें की जाती हैं कि हम इतने सालों में ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। बहुत से मुद्दे, बहुत सी बातें की जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों को पैदा किया जा रहा है, ऐसे मुद्दों को जन्म दिया जा रहा है जो सैकड़ों वर्षों पहले ख़त्म हो चुके हैं, जिनका आज कोई औचित्य ही नहीं है। एक तरफ इस तरीके की बातें करना और एक तरफ इस तरीके की बातें करना, ये कहना कि न्यू भारत है, मेरा भारत महान है, यानी कि हाथी के दांत दिखाने के तो कुछ और हैं लेकिन खाने के कुछ और हैं। ऐसा कहते हैं कि एक औरत को अपनी असल ताकत और अपनी प्राकृतिक शक्ति का एहसास तब होता है जब उसे इस बात का एहसास होता है कि जन्म क्या होता है, जन्म कैसे दिया जाता है और जीवन में और इस दुनिया में संस्कारों का क्या महत्व होता है। ठीक वैसे ही एक नेता वो होता है जो ये पता कर लेता है कि किस तरीके से हर बार नए नए तरीक़ों से जनता को बेवकूफ़ बनाकर वो सत्ता पर काबिज रह सकता है। जो बजट पेश हुआ है और जो राजनीति इस देश में चल रही है उससे कहीं ना कहीं यही समझ में आता है और यही निष्कर्ष निकलता है कि आज हमारे देश में एक ऐसे ही नेता का राज है जिन्हें ये बखूबी पता है कि कैसे हर बार जनता को नए नए लॉलीपॉप देकर वो सत्ता की कुर्सी पर जमे रह सकते हैं और किसी को भी आगे नहीं आने दे सकते। और झूठ को सत्य करना तो उन्हें इस कदर आता है कि जनता शायद सोच भी नहीं सकती। मैं रेणुका, यंग इंडिया न्यूज़ से।